दयालु परमेश्वर पिता, हम विशेष धन्यवाद देते हैं। आज का जो लॉर्ड्स डे है हमारे जीवन में आपने छोड़ा है ताकि हम आपकी उपासना करें, आपके समीप आए, आपके भजन गीत गाए और पिता जो भी हम आपके पवित्र सामर्थ्य वचन को सुनने वाले हैं उसके लिए हमें विशेष सहायता करना ताकि आपकी वाचा हमारे जीवन में सदा के लिए बनी रहने के लिए परमेश्वर हम ऐसा सुने जो कभी भूल ना पाए। परमेश्वर पिता, हमें विशेष मदद कीजिए कि हम आपके अनुग्रह में चल सके और आपकी बातों को जो आप हमें बताने वाले हैं उसे हम समझ सकें। सारी आदर, मान, महिमा, गौरव पिता आप ही के नाम को देते हैं। इस प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस सुबह के समय हम प्रभु के वचनों को सुनने के लिए आए हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि दयालु परमेश्वर जो अनुग्रहकारी पिता है उसने हम पर दया दिखाई है और आज का ये शुभ दिन हमारे जीवन में परमेश्वर ने जोड़ा है। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी बातें जो है हम देखते हैं, वचन जो हम सुनते हैं और उस वचन के द्वारा हमें चलने का प्रयास भी करना जरूरी है। आज हम देखने वाले हैं कि बाइबल हमें बताती है नींद के विषय में और हम जानते हैं कि हर एक आदमी को नींद आती है। जैसे कि हम सोते हैं, ये नींद और प्रकार की भी नींद है जिसके विषय में हम बाइबल के वचनों के द्वारा देखने वाले हैं। लेकिन हम सभी लोग इस वचन को निश्चित जान सकेंगे कि हम कौन सी नींद में है, क्योंकि हम आज 4 नींद के बारे में बात करने वाले हैं। पहली जो हम देखते हैं सबसे बाइबल हमें बताती है कि जो नींद है वो किस प्रकार से हम देखते हैं आती है, उसके बारे में हम बाइबल से देखने वाले हैं। हम यूहन्ना की पुस्तक में जाएंगे और 11 अध्याय और वचन 11 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय वचन 11 हम पढ़ेंगे और यहाँ पर मैं आप सभी के लिए वचन को पढ़ता हूँ। यीशु मसीह हम देखते हैं लाजरस को जब वो मर गया है तो वहां पर क्या कहते हैं, वहां वचन 11 में पढ़ता हूँ। उसने ये बातें कही और इसके बाद उसने उनसे कहा, हमारा मित्र लाजर सो गया है परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। एक्चुअल देखते हैं तो यीशु को ये बात पता थी कि लाजरस मर चुका है, लेकिन यीशु उसे, हमारे प्रभु जो है कहते हैं कि लाजरस क्या हो गया है, सो गया है। और यीशु ये भी कहते हैं कि मैं उसे उठाने जाता हूँ। तो ये बात आप सरलता से समझ लीजिए और ये जान लीजिए कि जो नींद है, जो मृत्यु की नींद है, उससे जगाने वाला केवल एक ही है और वो कौन है? यीशु मसीह है। हम देखते हैं इसका मतलब ये भी है शॉर्ट में कि शरीर की जो हम देखते हैं ये मृत्यु की नींद है, ये मृत्यु की नींद जो है वो स्थायी नहीं है, मीन्स ये परमानेंट नहीं है, ये कंप्लीट हम देखते हैं सदा के लिए नहीं है। अगर मैं सो जाता हूँ, आप सो जाते हैं तो हम जानते हैं कि हम उठने वाले हैं। उसी प्रकार से अगर कोई भी अगर मसीह में मरता है, अगर वो हम देखते हैं कि वो सो रहा है तो वचन कहता है यीशु मसीह जो है उसे जगाने वाले हैं। और ये बात मुझे और आपको समझनी है कि एक जो नींद जो मृत्यु की है उसमें भी अगर मैं सो जाऊंगा तो मुझे मेरा यीशु उठाएगा। ये मृत्यु जो है वो कायम नहीं, मैं हम देखते हैं सदा के लिए नहीं, इसकी एक सीमा है। जब यीशु आएगा, हमारा प्रभु आएगा तो हम सभी को जब सोए हैं उठाएगा। ये पहली बात मृत्यु की नींद के विषय में बाइबल हमें बताती है। अब उसको और वचन देखेंगे
पहला थिस्सलुनी में हम चाहेंगे और चौथा अध्याय वचन 13 और 14 में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर संत पौलुस भी उस नींद के विषय में बताते हैं। यहाँ पर देखिए वचन नींद आया है। वचन पहला थिस्सलुनी चौथा अध्याय वचन 13 और 14 मैं आप सभी के लिए पढ़ता हूँ। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उसके विषय में, उनके विषय में जो सोते हैं। अतः ये वचन क्या बताता है? जो सोते हैं, जो हम मर गए हैं, अज्ञानी रहो, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। जैसे लोग मरने पर रोते हैं ना, बहुत रोते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अभी ये तो परमानेंट चला गया, लेकिन हम जानते हैं कि हम फिर से उठने वाले हैं। वचन 14 में देखिए, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह में सो गए हैं, वहां अंडरलाइन कर लीजिए, यीशु मसीह में जो सो गए हैं उसको प्रभु यीशु मसीह फिर से जिलाएगा। ये उसका वायदा है। और ये वायदा हम देखते हैं स्वयं यीशु ने वहां पर ये बात साबित की है। वो कहता है लाजरस को कि मैं उसे जगाने जाता हूँ, और यीशु और आज भी आया तो जो भी यीशु में मरे हुए सब सोए हैं और सब के सब जाग उठेंगे। तो ये मृत्यु की नींद जो है, मौत की नींद जो है, इसमें भी अगर कोई सोता है तो उससे जगाने वाला है। ऐसा नहीं कि मृत्यु की नींद खत्म हो गया सब, ऐसा बिल्कुल ही बाइबल हमें नहीं बताती है। चलो दूसरी नींद के विषय में हम बातें करते हैं। बाइबल हमें बताती है जो दूसरी नींद है उसके विषय में, उदासीनता की नींद। मीन्स हम देखते हैं हमें पता है हमें क्या करना है, फिर भी हम वो नहीं कर रहे हैं, इसे बोलते हैं उदासीनता की नींद। उदासीनता मीन्स कोई तत्परता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई ऐसी बात हम नहीं करते जिससे हमें लगता है कि रियली हम अपनी जीवन जी रहे हैं। उदासीनता की नींद, जो पसंद आता है वही हम कर रहे हैं। जैसे मानो युद्ध नजदीक है लेकिन हम कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, उसे उदासीनता की नींद कहा जाता है। और उसको हम बाइबल से देखने वाले हैं। रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय और वचन 11 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पर वचन दिया है, रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय और वचन 11, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसीलिए कि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। तुम्हारे नींद में से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। हम देखते हैं हमें जागना है, हमें सोना नहीं है। स्पिरिचुअली बहुत सी बातें हैं जो से हम करना चाहते हैं और नहीं करते हैं, अपनी ही पसंद की बातें करते हैं। जैसे मुझे अच्छा लगता है तो मैं ये करूंगा। चलो सोचो, अगर मानो जो बॉर्डर पे हमारे सैनिक जो है वो जिस प्रकार से भारत देश के लिए हम देखते हैं जागते हैं, अगर सो गए तो क्या होगा? शत्रु सीमा के अंदर आ जाएगा और हम देखते हैं खतरा देश में और बढ़ जाएगा। इसीलिए हमें भी सचेत रहना है। हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई भी अशुद्ध वचन या कोई भी अशुद्ध बात न आने के लिए हमें जागरूक रहना बहुत जरूरी है। उदासीनता में चलो जो कुछ होगा देखा जाएगा, कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है। यानी हम देखते हैं बहुत सारी बातों को निगलेक्ट करना, या हम देखते हैं उद्धार के लिए भी उदासीनता हमारे जीवन में होना। क्या कारण क्या है, उद्धार क्या है, पाप क्षमा क्या है, या फिर क्या उसको हमने लेना जरूरी है, क्या करना जरूरी है, क्या ऐसा भी कर सकते हैं वैसा भी। तो ये उद्धार के बारे में भी उदासीनता जो है, ये उदासीनता हम देखते हैं इसी कारणों से आती है। तो ये है एक उदासीनता की नींद। जैसे हम उदाहरण के तौर पर हम योना की पुस्तक में जाएंगे और योना की पुस्तक से हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला अध्याय और वचन 4 और 5 हम पढ़ेंगे, जहां पर हमें ये देखने को मिलता है जब परमेश्वर ने योना को आज्ञा दी कि तू जाके निनवे शहर में जाके प्रचार कर। और निनवे शहर में जाने के लिए जो परमेश्वर ने उसे बोला था, लेकिन ये बंदा क्या कर रहा है, ये आदमी क्या कर रहा है, ये परमेश्वर का ये भक्त जो है वचन को तो सुन रहा है लेकिन कर क्या रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। यही है उदासीनता की नींद। जो हम सुनते हैं वो हम नहीं करते हैं, इसका मतलब हम उदासीनता की नींद में सोए हैं।
देखो वचन 4 और वचन 5 में पढ़ता हूँ, यहाँ पर दिया है, तब यहोवा ने समुद्र में प्रचंड आंधी चलाई। कब? जब उसने नहीं सुना, जब वो जानता था कि मुझे क्या करना है। वचन 1, 2 में और 3 में दिया है कि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी, तू निनवे जा, लेकिन वो तारसुस में चला गया। और हम देखते उसके बाद क्या हुआ, इसको हम पढ़ रहे हैं। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। सब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवताओं की दुहाई करने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। अभी देखो, परमेश्वर का एक भक्त जो है, जो वचन को जानता है, वो क्या कर रहा है, नीचे उसके पढ़िए वहां, और कैसी नींद ले रहा था, वचन अंडरलाइन कर लीजिए, गहरी नींद में पड़ा था। एक ऐसा इंसान, देखो अभी क्या है, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात हमें समझने को मिलती है। ऊपर में जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो जान बचाने के लिए इतना हम देखते सब कुछ कर रहे हैं। वो समुद्र का जो भी व्यापारी सामान उनके पास था वो समुद्र में फेंक दिया, यानी बचने के प्रयास कर रहे, बचने का प्रयास कर रहे। कितना हम देखते हैं उन्होंने एकाग्र से बहुत सारी बातें हम देखते की है, सामान को फेंक दिया, चिल्लाने लगे, प्रार्थना करने लगे। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, निचले भाग में वचन दिया है, उतर कर गहरी नींद ले रहा है। शायद में भी खराटे मार रहा होगा। ये कितनी भयानक बात है कि लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते वो जाग रहे हैं, और ये मानकर जानकर भी सो रहा है। तो आज हम देखते हैं बहुत सी बातें ऐसी होती है जो हमें करना है लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। हम भी योना के समान निचले भाग में उतरकर क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। ये उदासीनता की नींद जो है हमें विनाश की ओर ले जा सकती है। इसीलिए हमें जो करना है सो करना है, जो वचन बोलता है वही करना है। इसी प्रकार से ये दूसरी नींद जो है हम यहाँ पर देख पाते हैं। तीसरी नींद के बारे में हम देखते हैं। हमारे पास 10 मिनट और है, उसके अंदर हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। तीसरी नींद जो है उसके बारे में हम देखते हैं, आत्मिक बीमारी की नींद। अगर आप परमेश्वर के वचन को लिख रहे हैं तो वहां पर लिख सकते हैं आत्मिक बीमारी की नींद। इसके लिए हम वचन पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 11 अध्याय वचन 30। यहाँ पर संत पौलुस जो है उन्होंने बताया कि बहुत से लोग क्या हो गए हैं, सो गए हैं। ये वचन हम पढ़ेंगे यहाँ पर 11 अध्याय वचन 30 में, 1 कुरिन्थी 11:30। यहाँ लॉर्ड सपर के विषय में दिया है। वहां लिखा, इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए हैं। इसका मतलब वो मर नहीं गए हैं लेकिन आत्मिक डेड हो गए हैं। उन्हें कुछ भी हिलाओ डुलाओ, उन्हें चताओ, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। आत्मिक बीमारी की नींद, जैसे मानो मैं अगर टाइफाइड से बहुत बीमार पड़ा हूं तो मैं चाहकर भी दौड़ नहीं पाता हूं। उसी प्रकार से हम देखते हैं बहुत सारे लोग आज दुनिया में ऐसे हैं जो आत्मिक ढंग से बीमार है। उसका कारण ये है कि उन्होंने लॉर्ड सपर को गलत रीति से लिया है, या प्रभु को ठीक से नहीं समझा है, या वचन को ठीक से नहीं समझा है। और इससे क्या होता है, ये आत्मिक बीमारी की नींद अगर आप में और मुझ में आ गई तो इसके परिणाम क्या होते हैं? इसके परिणाम ये होते हैं कि प्रभु के साथ हम सही ढंग से नहीं चल पाते हैं। अगर हम प्रभु के साथ चलना भी चाहे तो भी हम ठीक से चल नहीं पाते हैं। और इसके और भी कारण है, हमारे जीवन में दिखलाता है कि हम आत्मिक बीमारी की नींद में सो गए हैं। असफलता हमारे अंदर आकर, घर में आकर या हमारे जीवन में आकर डेरा डाल देती है, क्योंकि हम लोग आत्मिक नींद में है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, सोना नहीं, प्रार्थना करो। तो हम देखते हैं यहाँ पर आत्मिक नींद जो है, इसमें अगर हम हैं तो इसके द्वारा हमारी और प्रभु की दूरियां भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे हम लोग सोए हैं तो हमें पता नहीं कौन किधर है, उसी प्रकार से वचन क्या कहता है, वचन किस प्रकार से बातें कर रहा है, इसको भी हम
समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग आत्मिक रीति से बीमार है और वो नींद ले रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है। प्रभु में हमें वचन बताता है जो सो गए हैं, निर्बल है, रोगी है, क्योंकि उन्होंने लॉर्ड सपर को या प्रभु भोजन को ठीक से महत्व दिया नहीं या ठीक से उसे लिया नहीं। तो हम देखते हैं ये आत्मिक बीमारी का कारण बन सकती है। हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इस बीमारी के चलते या बीमारी के कारण क्या होता है, प्रभु के साथ हम चल नहीं पाते हैं, असफलता हमारे जीवन में आती है और प्रभु से दूरी बढ़ने का यह कारण बनती है। तो प्रियो, हमें इस बीमारी की नींद से बाहर निकलने के लिए प्रभु के पास ही जाना पड़ेगा, प्रभु के चरणों में आकर रोना पड़ेगा, उसके पास जाकर हमें कहना पड़ेगा, प्रभु इस नींद से हमें जगाइए, इस निर्बल से हमें बाहर निकालिए, हमें आप सफल बनाइए, हमें आप प्रबल बनाइए। तो प्रभु निश्चित आपकी और मेरी मदद कर सकते हैं। चौथी नींद के विषय में हम देखेंगे जो बाइबल हमें बताती है। हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में 20 अध्याय और वचन 9 और वचन 10 यहाँ पर आपने सुना होगा और आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ पर एक नाम है 20 अध्याय और वचन 9 और 10 में आप सभी के लिए पढ़ता हूँ। और यूतुकुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। ये क्या है, ये सैटरडे इवनिंग में लोग इकट्ठा आए थे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग पौलुस हम देखते हैं कि जाने वाला था, तो वो रात भर जाग रहे थे। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ना तो हम देखते उसके अंदर उदासीनता थी ना ही वो आत्मिक बीमार था, लेकिन शरीर है वो टायर्ड होता है या फिर थक जाता है। तो हम देखते हैं वचन हमें बताता है कि जो यूतुकुस था उसके आंख लगने की या नींद आने की जो कारण था उसकी थकावट थी, क्योंकि वो शायद दिन भर काम किया होगा। उसके बाद वचन सुनने के लिए आया है और वचन सुनने के लिए आया है, उसको जगह भी नहीं मिली तो खिड़की में जाकर बैठ गया और खिड़की में से तीसरी मंजिला इमारत से वो गिर गया और उसके बाद हम देखते हैं मर गया। लेकिन हम देखते ये उसको पौलुस ने फिर से जिंदा किया, क्योंकि वो थकावट की नींद हम देखते हैं ले रहा था, तो उस कारण वो गिर गया है। यीशु मसीह भी हम देखते हैं कि थकावट के कारण सो रहे थे। जब हम देखते हैं नाव में जो तूफान आया, चेले लोग डर गए, तो यीशु मसीह भी निचले भाग में सो रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो आत्मिक बीमार थे या हम देखते हैं कि उनके अंदर उदासीनता की नींद थी, नहीं। प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रीति से थकाओं के कारण सो रहे थे। हम भी कभी कभार शारीरिक रीति से थक जाते हैं तो हम सो जाते हैं। तो वचन हमें बताता है कि 4 प्रकार की नींदें जो है वो बाइबल हमें बताती है कि पहला हमने देखा है मौत की नींद, जो नींद परमानेंट नहीं है, उससे यीशु हमें जगाएगा, उठाएगा। दूसरी हमने देखा है उदासीनता की नींद, जो ऐसी है कि मेरा पसंद का ही मैं करता रहूंगा, युद्ध के लिए सचेत न रहूंगा, उद्धार के लिए मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तीसरी हम देखते हैं आत्मिक बीमारी की नींद, शक्ति चली जाती है, निर्बल हो जाते हैं, आत्मिक बीमार हो जाते हैं। इसके कारण हमारे और प्रभु के अंदर की दूरियां जो है वो बढ़ती जाती है, असफलता आती है और प्रभु के साथ हम सही ढंग से नहीं चल पाते हैं। और चौथी बात हमने देखी शारीरिक थकावट की नींद जो है, जो यूतुकुस नाम का जो एक जवान था उसे आ गई थी। और ये 4 नींदें हमें बताती है कि बाइबल किस प्रकार से मुझे आज कह रही है, मैं किस प्रकार की नींद में सोया हूं। हम जानते हैं कि हम मृत्यु की नींद में नहीं सोए, ये अच्छी बात है। शायद हम उदासीनता की नींद में आज है, तो हमें अपनी पसंद का नहीं, प्रभु की पसंद का काम करना है। हमें सचेत रहना है यीशु के आने के लिए, हमारे उद्धार के लिए। हमें अपना उद्धार जो है वो करके लेना है, ताकि हम लोग उदासीनता की नींद से बाहर आए और हम प्रभु को सही रीति जाने। आत्मिक स्थिति से अगर हम बीमार हैं तो प्रभु हमें चंगा कर सकता है, सही रीति से लॉर्ड सपर ले
सही रीति से प्रभु के साथ चलें, प्रभु के और हमारी दूरियां कम करें और हम उसके समीप आए, तो निश्चित हम देखते हैं प्रभु हमें आत्मिक बीमारी से, नींद से ठीक करेगा और निश्चित हम लोग सही रीति से प्रभु को समझ पाएंगे। चौथी जो है वो थकावट की नींद है, और ये जाहिर है और हम देखते उचित है कि लेना, लेकिन हम देखते हैं ये कितना लेना है इसके ऊपर भी है। नहीं तो हम लोग 16 घंटा सोते हैं, तो क्या थकावट की नींद है ऐसा हम कह सकते हैं? नहीं, ये हम देखते हैं फिर ज्यादा नींद हो गया तो वो भी हमारे शारीरिक जीवन के लिए भी ठीक नहीं होगा और हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी ठीक नहीं होगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर मुझे भी आशीष दे, और हम सभी को सचेत रहने के लिए और इस मृत्यु के, इस मौत की जो बातें हैं, जो मौत की नींद है, उदासीनता की नींद है, आत्मिक बीमारी की नींद है और शारीरिक थकावट की नींद है, इन सारी नींदों के बारे में जो हमने पढ़ा है वो हम अपने आप में पाए कि हम कौन सी नींद में है, और वहां से हम जाग उठे और वहां से फिर से हम प्रभु की ओर बढ़ने का प्रयास करें। इसलिए परमेश्वर आपको और मुझे भी सहायता करे। आमीन।